हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम लोग एक पॉलिटी के या एक प्री के लिए टॉपिक पढ़ेंगे, जो प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं और निजी विधेयक क्या होते हैं। तो जो विद्यार्थी इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। तो आज हम लोग एक देखेंगे कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं और निजी विधेयक क्या होते हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। तो ये टॉपिक प्री के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इससे पहले हम लोगों ने जो टॉपिक कवर किए, संसदीय शासन, आदर्शात्मक शासन और प्रधानमंत्री शासन, वो प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो टॉपिक है वो प्री के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग शुरुआत करेंगे कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं और निजी विधेयक क्या होते हैं और इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो इसे आज हम लोग देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं तो गाइस आज हम लोग देखेंगे कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं। सरकारी विधेयक क्या होते हैं। सरकारी विधेयक क्या होते हैं व निजी विधेयक क्या होते हैं। निजी विधेयक। तो आज हम लोग देखेंगे कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं और निजी विधेयक क्या होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस देखेंगे। एक मिनट गाइस। तो सरकारी विधेयक हो गए और इधर निजी विधेयक हो गए। तो पहले हम लोग सरकारी विधेयक को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग निजी विधेयक पे आते हैं, फिर इन दोनों में कंपेयर कर लेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होते हैं। तो सरकारी विधेयक क्या होते हैं? वे विधेयक जिन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा सदन में पेश किया जाता है। तो सरकारी विधेयक क्या होते हैं कि सरकारी विधेयक उन विधेयकों को कहते हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा सदन में पेश किया जाता है। वे विधेयक जिन्हें मंत्रिपरिषद द्वारा सदन में पेश किया जाता है, सदन में पेश किया जाता है। तो इसे डायग्राम से भी देख लेते हैं कि जब भी हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में हम लोग डायग्राम का खूब प्रयोग करेंगे, जिससे एक पॉलिटी को हम लोग एक अच्छे तरीके से समझे, पॉलिटी को रटने की कोई भी ज़रूरत ना पड़े। तो ये हो गई हमारी मंत्रिपरिषद और ये हो गई कैबिनेट, ये हो गई कैबिनेट और ये हो गई हमारा पूरा स्ट्रक्चर मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद। जब भी कोई विधेयक मंत्रिपरिषद के सदस्य द्वारा संसद में पेश किया जाएगा, किसी भी सदन में, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन में अगर मंत्रिपरिषद के किसी भी सदस्य के द्वारा अगर कोई विधेयक पेश किया जाता है तो उस विधेयक को क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक कहते हैं। ये मंत्रिपरिषद के द्वारा अगर कोई विधेयक पेश किया जाएगा तो उस विधेयक को क्या कहते हैं? सरकारी विधेयक। सरकारी विधेयक। तो आप लोग को सरकारी विधेयक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जब भी कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में मंत्रिपरिषद की तरफ से पेश किया जाएगा तो उस विधेयक को क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक। तो ये हो गई कैबिनेट, ये हो गए मंत्रिपरिषद पूरा स्ट्रक्चर। जब भी कोई विधेयक मंत्रिपरिषद की तरफ से सदन में पेश किया जाएगा तो उस विधेयक को क्या कहेंगे? सरकारी विधेयक। तो अब निजी विधेयक पे आते हैं कि निजी विधेयक किसे कहते हैं। तो निजी विधेयक मंत्रिपरिषद के अलावा मंत्रिपरिषद को छोड़ के संसद के अन्य सदस्यों द्वारा जब कोई भी विधेयक सदन में पेश किया जाता है तो उस विधेयक को क्या कहते हैं? निजी विधेयक कहते हैं। इसमें मंत्रिपरिषद के द्वारा विधेयक पेश नहीं किया जाता है, जबकि मंत्रिपरिषद को छोड़ के संसद के जितने भी सदस्य होंगे उनके द्वारा अगर कोई भी विधेयक संसद में पेश किया जाता है तो उस विधेयक को क्या कहते हैं? उस विधेयक को कहते हैं निजी विधेयक। मंत्रिपरिषद को छोड़ के अन्य सदस्यों द्वारा संसद के अन्य सदस्यों द्वारा अब अन्य सदस्यों में कौन से सदस्य आ जाएंगे गाइस? अन्य सदस्यों में आएंगे कि सत्ता पक्ष के कौन से सांसद हैं
और विपक्ष के कौन से सांसद हैं और मनोनीत कौन से सांसद हैं। इन सदस्यों के द्वारा अगर कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा तो उस विधेयक को क्या कहेंगे, निजी विधेयक। तो अन्य सदस्यों में देखते हैं गाइस, अन्य सदस्यों में कौन से सदस्य शामिल हैं। अन्य सदस्यों में सत्ता पक्ष के सांसद, सत्ता पक्ष के सांसद जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं हैं, सत्ता पक्ष के सांसद, विपक्ष के सांसद, विपक्ष के सांसद। सत्ता पक्ष में वो सांसद होंगे जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, और इधर विपक्ष के सांसद और इधर मनोनीत सांसद, मनोनीत सांसद। जैसे इससे एग्जाम्पल ले लेते हैं, सत्ता पक्ष के सांसद जैसे हो गए मनोज तिवारी। मनोज तिवारी कोई मंत्री नहीं है, तो इनके द्वारा जो भी विधेयक पेश किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, निजी विधेयक। मनोज तिवारी हो गए, गौतम गंभीर हो गए, गौतम गंभीर हो गए। इधर विपक्ष के सांसद में राहुल गांधी हो गए, राहुल गांधी हो गए। और मनोनीत सांसद में पहले जैसे तेंदुलकर थे, सचिन तेंदुलकर, जो वर्तमान में अभी नहीं है, रेखा हो गई, तो ये अभी वर्तमान में नहीं है मनोनीत, तो इसे हम लोग ने सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिया है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। मनोनीत सांसद, जब भी इन सदस्यों के द्वारा कोई भी विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जाएगा तो उस विधेयक को क्या कहेंगे गाइस, निजी विधेयक। जबकि सरकार में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के द्वारा जब सदन में कोई भी विधेयक पेश किया जाएगा तो उस विधेयक को क्या कहेंगे गाइस, सरकारी विधेयक। तो आपको अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। जब भी मंत्रिपरिषद को छोड़ के संसद के किसी भी सदस्य द्वारा सदन में कोई भी विधेयक पेश किया जाता है तो उस विधेयक को क्या कहते हैं गाइस, निजी विधेयक कहते हैं। मंत्रिपरिषद को छोड़ के संसद के अन्य सदस्यों द्वारा सदन में जब कोई भी विधेयक पेश किया जाता है तो उस विधेयक को क्या कहते हैं, निजी विधेयक कहते हैं। जबकि सरकारी विधेयक वे विधेयक होते हैं जिन्हें मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा सदन में पेश किया जाता है। तो गाइस अंतर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आना चाहिए। और निजी विधेयक में सत्ता पक्ष के भी सांसद होते हैं, सत्ता पक्ष के सांसद भी कोई विधेयक पेश कर सकते हैं, और विपक्ष के भी सांसद होते हैं और मनोनीत सांसद होते हैं। तो इससे आप ये तीनों होते हैं, सत्ता पक्ष, विपक्ष पक्ष और मनोनीत सांसद। तो निजी विधेयक और सरकारी विधेयक में आपको अंतर स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा गाइस, ऐसे आशा करता हूँ। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें मंत्रिपरिषद को छोड़ के, और इधर कौन है, इधर सिर्फ मंत्रिपरिषद है। सरकारी विधेयक कौन होते हैं, जिन्हें मंत्रिपरिषद सदन में पेश करते हैं। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए गाइस। आप लोग भी ऐसे डायग्राम बना के अपने नोट्स बनाया करिए। तो लोग कहते हैं नोट्स कैसे बनाएं, तो नोट्स इसी तरह से बनाने, शॉर्ट्स में नोट्स बनाने, सो दैट आप लोग अच्छी तरह से अपने जो भी नोट्स हैं उसे एग्जाम में जाने से पहले अपने नोट्स को अच्छी तरह से रिवाइज कर सके। तो नोट्स आपकी बहुत ही शॉर्ट होने चाहिए। तो गाइस अब हम लोग देखेंगे कि निजी विधेयकों की प्रक्रिया क्या होती है। जैसे निजी विधेयकों की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे ये सदन में पेश किया जाता है। निजी विधेयकों की प्रक्रिया, इसे सदन में कैसे पेश किया जाता है, तो इसको देख लेते हैं। पहला क्या होता है कि निजी विधेयकों को, और गाइस ये जो 3 सदस्य हो गए इन्हें क्या कहते हैं, गैर सरकारी सदस्य। गैर सरकारी
गैर सरकारी सदस्य हो गए। तो गैर सरकारी सदस्य में कौन कौन शामिल होता है? सत्ता पक्ष के सांसद जो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं है, और विपक्ष के सांसद और मनोनीत सांसदों को क्या कहते हैं? गैर सरकारी सदस्य। तो इसे आप लोग को क्लियर होना चाहिए कि गैर सरकारी सदस्य में कौन कौन आते हैं। सत्ता पक्ष के सांसद जैसे मनोज तिवारी हो गए, गौतम गंभीर हो गए, और विपक्ष के सांसद में कौन हो गए? राहुल गांधी हो गए, और मनोनीत सांसद हो गए जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं सचिन तेंदुलकर व रेखा, जो अभी वर्तमान में सदस्य नहीं है। बस हम लोग ने एग्जाम्पल के लिए समझा उसको। तो निजी विधेयकों की प्रक्रिया में पहला क्या होता है? इसे गैर सरकारी सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है। तो गैर सरकारी सदस्य में कौन हो गए? जो हम लोग ने यहाँ पे पढ़ा है, ये सभी गैर सरकारी सदस्य हो गए। सत्ता पक्ष के सांसद, विपक्ष के सांसद और मनोनीत सांसद, तो ये गैर सरकारी सदस्य हो गए। और इसे किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, दोनों सदन में पेश किया जा सकता है। तीसरा क्या होगा गाइस? स्पीकर को एक माह पूर्व सूचित करना पड़ता है। एक माह पूर्व सूचित करना पड़ता है। जैसे गाइस, यदि आपको जैसे संसद में किसी को निजी विधेयक पेश करना है, तो आपको सभापति या स्पीकर को एक माह पूर्व इसकी सूचना देनी पड़ती है कि हमें एक निजी विधेयक पेश करना है, और उसका कारण भी बताना पड़ता है और उसका उद्देश्य भी बताना पड़ता है कि आप अगर कोई विधेयक पेश कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है और उस विधेयक को पेश करने का उद्देश्य क्या है। ये सभी सूचनाएं स्पीकर या सभापति को एक माह पूर्व देनी पड़ती है, जो भी निजी विधेयक पेश करेगा। और निजी विधेयक पेश कौन करता है? ये गैर सरकारी सदस्य निजी विधेयक पेश करते हैं। तो एक माह पूर्व सूचना देनी पड़ती है और इसका कारण भी बताना पड़ता है। कारण क्या है? कारण तथा उद्देश्य आपको बताना पड़ेगा कि आप निजी विधेयक पेश कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, यह आपको स्पीकर को बताना पड़ेगा या सभापति को बताना पड़ेगा। एक माह पूर्व आपको बताना पड़ेगा कि आपका जो भी आप विधेयक पेश कर रहे हैं तो उसका कारण क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। तो पांचवा क्या होगा? गैर सरकारी सदस्य संसद के एक सत्र में 4 निजी विधेयक, कितने निजी विधेयक? 4 निजी विधेयक पेश कर सकता है। तो गाइस, जो भी गैर सरकारी सदस्य होते हैं वो संसद के एक सत्र में 4 निजी विधेयक पेश कर सकते हैं, इससे ज़्यादा वो निजी विधेयक पेश नहीं कर सकते। तो गाइस, जो भी गैर सरकारी सदस्य होगा वो संसद के एक सत्र में सिर्फ 4 निजी विधेयक पेश कर सकते हैं। तो ये होगी 5 प्रक्रिया, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो ये निजी विधेयकों को संसद में कैसे पेश किया जाता है, तो ये इसकी प्रक्रियाएं हो गई। और तो पहला निजी विधेयक कब पेश किया गया था गाइस? 1952 में पहला निजी विधेयक पेश किया गया था। इसे आप लोग देख लीजिए, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। 5 जो प्रक्रियाएं हम लोग ने लिखी है, ये होगी निजी विधेयकों को पेश करने की प्रक्रिया। गाइस, ये इतना डिटेल में कोई बताता नहीं है, तो आप लोग जो भी इस चैनल को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को पूरा, जितना भी हम लोग वीडियो डालते हैं तो उसको पूरा एंड तक देखा करिए, जिससे जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट बताते हैं तो वो आपको उसमें समझने में कोई दिक्कत ना हो। कोचिंग में इतने डिटेल्स में ये सरकारी व निजी विधेयक को कोई नहीं पढ़ाता है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को पूरा आप लोग सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी वीडियोस हम लोग अपलोड करते हैं तो उसे पूरा एंड तक वॉच करिए गाइस। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।
तो गाइस देख लेते हैं हम लोग पहला निजी विधेयक कब पेश किया गया। पहला निजी विधेयक कब पेश किया गया। निजी विधेयक 1952 में पेश किया गया, 1952 में। और ये कौन सा विधेयक था? मुस्लिम वक्फ विधेयक। तो 1952 में ये पहला निजी विधेयक पेश किया गया था, मुस्लिम वक्फ विधेयक। तो ये पहला विधेयक था, 1952 में पेश किया गया था, मुस्लिम वक्फ विधेयक। तो ये 1952 में हो गया। और अंतिम विधेयक जो निजी विधेयक 2014 में पारित हुआ था, उसका नाम क्या है उसे देख लेते हैं। 2014 में एक बीजू जनता दल द्वारा एक निजी विधेयक पेश किया गया था, जिसे संसद ने पारित कर दिया था। उस विधेयक का क्या नाम है? उस विधेयक का नाम है किराए की कोख विनियमन किराए की कोख विनियमन विधेयक। उस विधेयक का क्या नाम था? किराए की कोख का विनियमन विधेयक। इस विधेयक का नाम था किराए की कोख का विनियमन। उस विधेयक का क्या नाम? किराए की कोख का विनियमन विधेयक। तो इसे 2014 में बीजू जनता दल द्वारा संसद में पेश किया गया था। तो उसे ये 2014 में पारित हो गया था ये निजी विधेयक। तो अभी तक कितने निजी विधेयक पारित हुए हैं गाइस? अभी तक 14 निजी विधेयक पारित हो चुके हैं। 14 निजी विधेयक पारित हो चुके हैं। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा कितने निजी विधेयक पारित हो चुके हैं। 14 निजी विधेयक पारित हो चुके हैं। तो 2014 में एक बीजू जनता दल द्वारा एक निजी विधेयक पेश किया गया था, तो उसे संसद ने पारित कर दिया गया था। तो उस विधेयक का क्या नाम था? किराए के कोख का विनियमन उस विधेयक का नाम था। तो ये 2014 में पारित हुआ था। इसे बीजू जनता दल ने संसद में पेश किया गया था। तो पहला निजी विधेयक कब पेश किया गया था? 1952 में। और उस विधेयक का क्या नाम था? मुस्लिम वक्फ विधेयक। और 2014 में अंतिम निजी विधेयक पारित हुआ है। उस विधेयक का क्या नाम है? उस विधेयक का नाम है किराए की कोख का विनियमन विधेयक। इसे किसने पेश किया था? बीजू जनता दल, बीजेडी। अभी तक 14 निजी विधेयक पारित हो चुके हैं। तो गाइस आज ये हम लोग ने जो भी आईएएस और पीसीएस के प्री के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक था कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं और निजी विधेयक क्या होते हैं। तो आज हम लोग ने इसमें डिफरेंस देखा कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। और इससे पहले के जो लेक्चर थे उसमें हम लोग ने कंसेप्ट को क्लियर किया था कि संसदीय शासन क्या होता है, अध्यक्षात्मक शासन क्या होता है, इनमें अंतर देखा था। तो पहले के वाले लेक्चर भी जिन्होंने अभी तक नहीं देखे तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वाले लेक्चर भी देख लीजिए, जिससे आपका जो कंसेप्ट है वो पूरा क्लियर हो जाए। आज हम लोग ने पूरे फैक्चुअल देखा है कि पूरा जो आईएएस में और पीसीएस में जो एक फैक्चुअल भी आता है, थोड़े बहुत क्वेश्चन फैक्चुअल भी आते हैं। तो वो आज हम लोग ने देखे कि सरकारी विधेयक क्या होते हैं और निजी विधेयक क्या होते हैं। तो इसमें अंतर देखा है। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल को देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग और कंसेप्ट और थोड़ा 2-3 टॉपिक और हम लोग डिस्कस करेंगे जो प्री के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद हम लोग फिर से एक मेंस के लिए फिर से थोड़े बहुत टॉपिक उसको कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से आपका ये संसदीय शासन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में गाइस। थैंक यू सो मच।